हे गाइस, वेलकम बैक टू मूवी लूप। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल 10 अमेजिंग कोरियन ड्रामास के बारे में। इन सभी का कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा यूनिक है और ये सारी आपको हिंदी में देखने को मिल जाएगी। तो आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। ये कोई बीमारी नहीं है। तुम ठीक हो ना? हमारी लिस्ट की नंबर 10 सीरीज है हेलबाउंड। हेलबाउंड 2021 में एक फैंटेसी ड्रामा सीरीज है जिसमें कहानी दिखाई गई है डिटेक्टिव जिन की, जो एक मिस्टीरियस सीरियल मर्डर्स को इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं, जिसमें लोगों की लगातार मौत हो रही होती है। लेकिन मौत से पहले हेल का एक फरिश्ता उनको उनकी मौत का टाइमिंग बताता है। जिसके बाद हेल के कुछ क्रिएचर्स वहां पर आते हैं और उसको बहुत ही ब्रूटल तरीके से मार देते हैं। जिसके बाद इस घटना की वजह से कुछ लोग एक नया रिलीजन बना देते हैं। जिसके बाद सिचुएशन उस टाइम और ज्यादा खराब हो जाती है जब उस रिलीजन के लोग उस रिलीजन को एक बिजनेस के रूप में बना देते हैं। जिसके बाद कहानी में क्या कुछ होता है ये आप इस सीरीज में देख सकते हो। हेलबाउंड को IMDb पर 6.6 की रेटिंग्स मिली हुई है और 85% गूगल यूजर्स ने इस सीरीज को लाइक किया है। इसका अभी तक एक सीजन आ चुका है जिसमें 6 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड आपको 45 से 55 मिनट्स का देखने को मिल जाएगा। हमारी लिस्ट की नेक्स्ट वेब सीरीज है द साइलेंट सी। द साइलेंट सी 2021 में एक स्पेस साईफाई ड्रामा सीरीज है जिसमें कहानी दिखाई गई है एक ऐसे फ्यूचर की जहां पर पीने का पानी लगभग खत्म हो चुका है। जिसके बाद कोरियन गवर्नमेंट को चांद पर एक मिस्टीरियस एलिमेंट का पता लगता है। जिसके बाद वो लोग साइंटिस्ट की एक टीम को चांद पर भेजते हैं ताकि वो लोग उस एलिमेंट को पृथ्वी पर ला सके, जिससे पानी की कमी को पूरा किया जा सके। चांद पर अपने पुराने स्पेस स्टेशन पर पहुंचने के बाद उन लोगों का मिशन उस टाइम खतरे में आ जाता है जब वहां पर उन लोगों को बहुत सारी मिस्टीरियस चीजों का सामना करना पड़ता है। जिसके बाद क्या वो एस्ट्रोनॉट्स चांद पर खुद को बचाते हुए अपने मिशन को पूरा कर पाते हैं, ये आप इस सीरीज में देख सकते हो। द साइलेंट सी को IMDb पर 6.9 की रेटिंग्स मिली हुई है और 93% गूगल यूजर्स ने इस सीरीज को लाइक किया है। द साइलेंट सी का अभी तक एक सीजन आ चुका है जिसमें 8 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड लगभग 55 मिनट का है। नेक्स्ट सीरीज है वू असैसिन। वू असैसिन 2019 में एक एक्शन साईफाई वेब सीरीज है जिसमें कहानी दिखाई गई है काइजन की, जो सैन फ्रांसिस्को के चाइना टाउन में एक शेफ का काम करता है। लेकिन उसकी लाइफ उस टाइम पूरी तरह से बदल जाती है जब उसे पता चलता है कि वो दुनिया का लास्ट वू असैसिन है और उसको इस पूरी दुनिया को वो लॉर्ड से बचाना है। अब क्या काइजन अपनी नई मिली इन सुपर पावर से वो लॉर्ड्स के साथ मुकाबला कर पाता है, ये आप इस सीरीज में देख सकते हो। वो असैसिन्स को IMDb पर 6.4 की रेटिंग मिली हुई है और 58% गूगल यूजर्स ने इस सीरीज को लाइक किया है। इस सीरीज का अभी तक एक सीजन आ चुका है जिसमें आपको 10 एपिसोड्स देखने को मिल जाएंगे और इसका हर एपिसोड लगभग 50 मिनट्स का है। नेक्स्ट सीरीज है स्वीट होम। स्वीट होम 2020 में एक मिस्ट्री ड्रामा थ्रिलर सीरीज है जिसमें कहानी दिखाई गई है ह्यून सू की, जो कुछ दिनों पहले ही अपने नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हुआ है। लेकिन अचानक उसकी लाइफ में सब कुछ बदल जाता है जब उसके शहर के सभी लोग मॉन्स्टर्स में बदलना शुरू हो जाते हैं। जिसके बाद ह्यून सू के साथ इस सिचुएशन में क्या होता है और क्या वो इस सिचुएशन से बच के निकल पाता है, ये आप इस सीरीज में देख सकते हो। स्वीट होम को IMDb पर 7.3 की रेटिंग्स मिली हुई है और 96% गूगल यूजर्स ने इस सीरीज को लाइक किया है। स्वीट होम का अभी तक एक सीजन आया है जिसमें आपको 10 एपिसोड्स देखने को मिल जाएंगे और हर एपिसोड की लेंथ लगभग 50 मिनट्स की है। नेक्स्ट सीरीज है ऑल ऑफ अस आर डेड। ऑल ऑफ अस आर डेड 2022 में आई एक ज़ॉम्बी थ्रिलर सीरीज है जिसमें कहानी दिखाई गई है कोरिया के एक हाई स्कूल की, जहां पर एक प्रोफेसर साइंस लैब में एक चूहे के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट करता है। जिसके बाद वो चूहा एक लड़की को काट लेता है जिसकी वजह से पूरी स्कूल में ज़ॉम्बी आउटब्रेक हो जाता है। जिसके बाद धीरे धीरे सभी लोग वहाँ पर ज़ॉम्बी में बदल जाते हैं और इसके साथ में पूरा शहर ज़ॉम्बी में बदलने लग जाता है। लेकिन स्कूल में स्टूडेंट्स का एक ग्रुप इन ज़ॉम्बीज से उस टाइम बचने में कामयाब हो जाता है। लेकिन इसके बाद भी वो लोग स्कूल में ही फंसे रहते हैं। लेकिन जब उन स्टूडेंट्स को बचाने के लिए कोई नहीं आता तब वो लोग डिसाइड करते हैं कि अब वो लोग किसी तरह खुद से इस स्कूल से बाहर निकलेंगे। जिसके बाद इन लोगों के सामने किस तरह की प्रॉब्लम्स आती है और क्या ये सभी स्कूल से बाहर बच के निकल पाते हैं, ये आप इस सीरीज में देख सकते हो। ऑल ऑफ अस आर डेड को IMDb पर 7.5 की रेटिंग्स मिली हुई है और 97% गूगल यूजर्स ने इस सीरीज को लाइक किया है। इसका अभी तक एक सीजन आ चुका है जिसमें 12 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड आपको 55 मिनट्स के देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट सीरीज है सो नॉट वर्थ इट। सो नॉट वर्थ इट 2021 में एक सिटकॉम ड्रामा सीरीज है जिसमें कहानी दिखाई गई है कोरिया के एक इंटरनेशनल कॉलेज के हॉस्टल की, जहां पर दुनिया के बहुत सारे देशों से स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं और उस हॉस्टल में रहते हैं। अब इस हॉस्टल में इन स्टूडेंट्स की डेली लाइफ में क्या कुछ होता है और ये लोग क्या करते हैं, यही इस सीरीज में दिखाया गया है। सो नॉट वर्थ इट को IMDb पर 7.1 की रेटिंग मिली हुई है और 93% गूगल यूजर्स ने इस सीरीज को लाइक किया है। इसका अभी तक एक सीजन आ चुका है जिसमें 12 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड लगभग 34 मिनट्स का है।
नेक्स्ट सीरीज है माय नेम। माय नेम 2021 में एक एक्शन क्राइम ड्रामा थ्रिलर सीरीज है जिसमें कहानी दिखाई गई है जू की, जिसकी लाइफ उस टाइम पूरी तरह से बदल जाती है जब उसके फादर का कोई मर्डर कर देता है। जू के फादर के मर्डरर्स को पुलिस नहीं पकड़ पाती, जिसके बाद जू डिसाइड करती है कि वो खुद ही अपने फादर के किलर को पकड़ेगी और उसको सजा देगी, जिसके बाद जू एक पुलिस ऑफिसर बन जाती है। अब जू की लाइफ में किस तरह के ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं और क्या जू अपने फादर के किलर्स को पकड़ पाती है, आप इस सीरीज में देख सकते हो। माय नेम को IMDb पर 7.8 की रेटिंग्स मिली हुई है और 96% गूगल यूजर्स ने इस सीरीज को लाइक किया है। इस सीरीज का अभी तक एक सीजन आ चुका है जिसमें 8 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड आपको 50 मिनट्स का देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट सीरीज है डीपी। डीपी 2021 में एक क्राइम ड्रामा सीरीज है जिसमें कहानी दिखाई गई है 2 कोरियन आर्मी ऑफिसर्स की, जिनका मिशन होता है कोरियन आर्मी से भागे सोल्जर्स को वापस पकड़ना। अब इस मिशन के दौरान उन लोगों के साथ क्या होता है और वो सोल्जर्स किस रीजन से आर्मी को छोड़कर भागे थे, ये सब आप इस सीरीज में देख सकते हो। डीपी को IMDb पर 8.2 की रेटिंग्स मिली हुई है और 94% गूगल यूजर्स ने इस सीरीज को लाइक किया है। डीपी का अभी तक एक सीजन आ चुका है जिसमें 6 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड लगभग 55 मिनट्स का है। नेक्स्ट सीरीज है मूव टू हेवन। मूव टू हेवन 2021 में एक ड्रामा सीरीज है जिसमें कहानी दिखाई गई है हंगरू और उसके अंकल की, जो एक ट्रॉमा क्लीनर है जिनका काम है मरे हुए लोगों के घर की सफाई करना। अब ऐसा करते हुए हंगरू और उसके अंकल जिंदगी और मौत के किस तरह के सेंटिमेंट्स को महसूस करते हैं और मरे हुए लोगों की अनकही बातों से उनके आखिरी इमोशंस का किस तरह से पता लगाते हैं और इसकी वजह से इनकी पर्सनल लाइफ पे इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, ये आप इस सीरीज में देख सकते हो। मूव टू हेवन को IMDb पर 8.6 की रेटिंग मिली हुई है और 94% गूगल यूजर्स ने इस सीरीज को लाइक किया है। इस सीरीज का अभी तक एक सीजन आ चुका है जिसमें 10 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड आपको 55 मिनट्स का देखने को मिल जाएगा। हमारी लिस्ट की फर्स्ट सीरीज है विंसेंजो। विंसेंजो 2021 में एक एक्शन क्राइम ड्रामा सीरीज है जिसमें कहानी दिखाई गई है पार्क जू नाम के एक लड़के की, जो बचपन में ही इटली शिफ्ट हो जाता है और वहां पर जाने के बाद वो अपना नाम बदलकर विंसेंजो रख लेता है और एक लॉयर बनता है और माफियाओं के साथ मिलकर उनका केस लड़ता है। जिसके बाद उसकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें होती है जिसकी वजह से उसे वापस साउथ कोरिया में आना पड़ता है। साउथ कोरिया में आने के बाद उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है, जिसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो अपने सभी प्रॉब्लम्स को खत्म करेगा और इस लड़की के साथ अपनी चैन की जिंदगी बिताएगा। अब इसके बाद उसके सामने किस तरह के ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं और क्या वो अपनी सभी प्रॉब्लम्स को सही कर पाता है, ये आप इस सीरीज में देख सकते हो। विंसेंजो को IMDb पर 8.4 की रेटिंग मिली हुई है और 97% गूगल यूजर्स ने इस सीरीज को लाइक किया है। इसका अभी तक एक सीजन आ चुका है जिसमें 20 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड आपको लगभग 50 मिनट्स का देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थी नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल 10 बहुत ही शानदार कोरियन वेब सीरीज। दोस्तों इससे पहले मैंने कोरियन वेब सीरीज के ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है जिसको आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के थ्रू देख सकते हो। इसके अलावा मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो में मैंने स्क्विड गेम को शामिल क्यों नहीं किया है, क्योंकि जो भी लोग कोरियन सीरीज देखते हैं उनमें से लगभग सभी लोगों ने स्क्विड गेम को पहले से ही देख रखा है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कर देना और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपकी कौन सी फेवरेट कोरियन वेब सीरीज है आप कमेंट में बता सकते हो। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।